Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video session we are going to continue our discussion on the chapter time and tense. तो पिछले वीडियो में हमने टेंसेस विद प्रेजेंट टाइम को कंप्लीट एनालाइज कर लिया था. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डू टेंसेस विद पास्ट टाइम. तो पास्ट टाइम के साथ जो टेंसेस है यानी कि आपका सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इनके स्ट्रक्चर, रूल्स और यूजेस, इन तीन चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. सो इफ़ यू वांट टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन द टेंसेस विथ पास्ट टेंस देन प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला जो है वो है आपका सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. जो मेजर कंसर्न आपको याद रखनी है कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में मीन्स वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो वो होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो जहां भी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखे इसका मतलब है कि वो सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर है. तो आपको पहले से पता है कि टेंस का मतलब वर्ब का वो फॉर्म जो टाइम और स्टेटस डिफाइन करता है. तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो क्या बताता है कि चीजें जो है वो पास्ट में हो रही हैं यानी पहले ही हो चुकी हैं और इनडेफिनिट है. सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इनडेफिनिट आप कहें कि पास्ट में अगर कोई चीज हुई है और वो डेफिनिट नहीं है, उसका स्टेटस जो है वो डेफिनिट नहीं है, इट सिंपली मीन्स कि उस तरीके के स्ट्रक्चर को आप सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे. तो जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो उसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अब आते हैं इसके रूल्स एंड यूजेस पे. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज जो कि इसके नाम से भी काफी क्लियर है कि एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट जनरली यूज्ड विथ एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम. तो वैसा एक्शन जो पास्ट में क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में लिखते हैं. कैसे पता चलेगा कि वो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है? तो आमतौर पे उसमें जो है वो एडवर्ब्स लगे होते हैं जो टाइम डिनोट करते हैं, पास्ट टाइम को डिनोट करते हैं. इस तरीके के एडवर्ब की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है. तो ये एक तरीके के आपको सिंबल्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि हमें जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो पास्ट में. जैसे देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस तरीके से कि ये रिसीव जो है वो ब्लैंक के फॉर्म में रहेगा, वर्ब आपको दिया रहेगा रिसीव. इस तरीके से रहेगा. सपोज कीजिए आई ब्लैंक हिज लेटर अ वीक अगो. अब आपको वर्ब का फॉर्म फिल करना रहेगा. रिसीव करोगे, रिसीव्ड करोगे, रिसीविंग करोगे. तो आई रिसीव्ड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे अगो लगा हुआ है एंड एगो इज ए एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम. तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है. जहां पे भी आपको इसमें से कोई भी वर्ड दिखे इसका क्लियर मतलब है कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो पास्ट स्ट्रक्चर में ही होगा, पास्ट ही टाइम के किसी ना किसी स्ट्रक्चर में होगा. सो दीज आर लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, अर्लियर, दैट टाइम, स्टरडे, प्रीवियस एक्सेट्रा. तो इसके एग्जाम्पल आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, सी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर. यहाँ पे भी लास्ट लगा हुआ है इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, लेफ्ट, लीव का लेफ्ट. सेकंड चीज है, पहला यूज आपको कंप्लीट है एज जनरली अ कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट. उसको डिनोट करने के लिए हम पास्ट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं यानी कि V2 इस्तेमाल होता है. आपको जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है. सेकंड चीज की पास्ट का कोई अगर हैबिचुअल एक्शन है, वैसी हैबिट जो पास्ट में तो हैबिट थी लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल के दिनों में सुबह उठा करते थे, तो ये क्या आपकी पास्ट की हैबिट हो गई. आप जनरली क्लास में, कोई बच्चा है जो जनरली क्लास में लेट जाता था, अब वो स्कूल छोड़ चुका है, अब वो उसकी हैबिट नहीं है. तो फॉर एनी पास्ट हैबिचुअल एक्शन यू कैन यूज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो. ही ऑलवेज केम लेट फॉर द क्लास. वो हमेशा क्लास के लिए क्या देर से आता था. इसका मतलब जैसे ही आप V2 इस्तेमाल करो ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, ये जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो है, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ वुड प्लस V1 इन ए कंडीशनल सेंटेंस. अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है तो आपको पहले से पता है कि दो क्लॉज होंगे, उसमें दो पार्ट होगा सेंटेंस का. एक पार्ट जो होगा वो कंडीशन वाला पार्ट होगा और दूसरा उसका रिजल्ट वाला पार्ट होगा. जैसे यहाँ पे देखिए, इफ आई वुड गो दिल्ली आई वुड बाई अ न्यू कार.
अगर मैं दिल्ली जाता तो मैंने एक नई कार ली होती या खरीदी होती। तो इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंस में वुड प्लस V1 के रेपिटेशन से बचने के लिए कंडीशन वाले पार्ट में V2 का इस्तेमाल करते हैं। किस पार्ट में? आपको यह ध्यान रखना है, कंडीशन वाले पार्ट में हमेशा V2 का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ आई वुड गो नहीं होगा, क्या होगा? इफ आई वेंट दिल्ली आई वुड बाई अ न्यू कार। ठीक है, सो आपको सिंपल पास्ट टेंस के ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है और तीनों यूजेस आपको क्लियर होंगे। इंपॉर्टेंट यूज यही तीन है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द रूल्स एंड यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको अब देखते हैं। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का सिंपल सा मतलब है कि जो स्टेटस है, एक्शन का स्टेटस कंटिन्यूड है, और कौन से टाइम पे कंटिन्यूड है? पास्ट टाइम में कंटिन्यूड है। सो इफ एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, अगर पास्ट में कोई एक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यू है कुछ टाइम के लिए, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। एंड द जनरल स्ट्रक्चर फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है, वॉज वर्ब प्लस V4। मतलब कंटिन्यूअस है तो आपको तो पहले से पता है कि कंटिन्यूअस है तो V4 इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसके लिए एक्सिलरी वर्ब इज एम आर आता था, इसमें जो है वो वॉज एंड वर आता है। पहला यूज कि वैसा एक्शन जो क्या वर्ब फॉर्म, कौन सा? टेंस मींस वर्ब फॉर्म, तो कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होगा? V4। उसके अलावा एक्सिलरी वर्ब वॉज एंड वर आएगा, और एक्शन का स्टेटस क्या होगा? तो कंटिन्यू रहेगा स्टेटस। कौन से टाइम पे? पास्ट टाइम पे। तो अगर कोई एक्शन पास्ट टाइम पे कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा है, उसको शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सॉ हर शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। जब मैंने उसे देखा, यहीं से ये क्लियर हो गया कि टाइम जो है, क्योंकि पहले व्हेन आई सॉ हर, सॉ V2 है, तो जैसे ही V2 आया वैसे ही आपको ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट में है, तो आगे का कंटिन्यूअस फॉर्म भी जो होगा वो पास्ट में होगा। तो सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, नो, सी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में। सिंपल है, वैसा एक्शन जो पास्ट टाइम पे क्या हो, कंटिन्यू हो, उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट यूज है, अगर दो एक्शन, पास्ट के दो एक्शन कनेक्टेड हो विथ वाइल। आमतौर पे ये वाइल से भी कनेक्टेड हो सकता है, व्हेन से भी कनेक्टेड हो सकता है। तो अगर दो पास्ट एक्शन वाइल से कनेक्टेड हो, तो दोनों के दोनों पास्ट एक्शंस जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग वेल आई वॉज प्लेइंग। जब मैं खेल रहा था तो वो पढ़ रहा था। तो वॉज रीडिंग एंड वॉज प्लेइंग, दीज स्ट्रक्चर आर इन द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हो सकता है कोई भी वाइल करके अगर जुड़ा हो, दो एक्शन हो रहे हो, दोनों के दोनों पास्ट में हो रहे हो। कहने का मतलब क्या है? एक ही टाइम पे दोनों हो रहे हैं, ठीक है, और वो टाइम कौन सा है? पास्ट का टाइम है। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि कल जब मैं खेल रहा था तब वो पढ़ रहा था, स्टरडे व्हेन आई वाज प्लेइंग ही वाज रीडिंग, इस तरीके से भी। तो आमतौर पे आपके जो एग्जामिनेशन होगा उसमें पास्ट टाइम को डिनोट करता हुआ कोई ना कोई एडवर्ब जरूर आएगा, ठीक है। फिर तीसरा यूज आप समझिए कि अगर कोई पास्ट का एडवर्ब जुड़ा हो, पास्ट का एडवर्ब कौन कौन सा है? लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, दैट टाइम, दोज डेज, इस तरीके से। और फिर उसके बाद प्रेजेंट का भी एडवर्ब आ जाए तो बीच में जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल मैं इन दिनों खूब पढ़ाई करता था, इस तरीके का कोई अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना हो तो लास्ट ईयर आई वॉज स्टडिंग टू मच दीज डेज, मतलब कहने का मतलब क्या है? आजकल जो टाइम चल रहा है, मीन्स पिछले साल ठंड के दिनों में मैंने खूब पढ़ाई की थी। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है लास्ट ईयर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, इस दौरान पिछले साल मैं क्रिकेट खेल रहा था। कहने का मतलब क्या है? अभी नहीं खेल रहा था, पिछले साल खेल रहा था, और ये इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करोगे। लास्ट ईयर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, was playing, was plus V4 का इस्तेमाल हुआ है। So these are the rules and uses of past continuous tense. Now we will move on to the one of the most important topic, tense का जो सबसे important topic है, उससे भी क्वेश्चन अगर एक दो ही आते हैं तो उससे आने के चांस जो है, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, and that is past perfect tense. So let us understand that.
चलिए देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सॉरी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड और हैड इसमें लगता है कि चूंकि परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव लगता था, पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है। और चूंकि परफेक्ट है तो V3 तो इस्तेमाल होना ही होना है परफेक्ट स्ट्रक्चर में हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, V3 तो इस्तेमाल होगा ही होगा। एक्सिलरी वर्ब आपके बदल जाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज एंड हैव इस्तेमाल होता था, पास्ट परफेक्ट में आपका हैड इस्तेमाल होता है। इसके साथ जो सबसे जरूरी बात है कि आमतौर पे ये अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, पास्ट मीन्स पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, वो जो बीत चुका है। तो पास्ट टाइम में कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करने के लिए, और पास्ट टाइम में कंप्लीटेड एक्शन कैसे पता चलेगा, जो पास्ट में हुआ वो तो कंप्लीट ही है ऑलरेडी। तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सिंपल पास्ट आप अकेले यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट जनरली अकेले यूज नहीं होता है। उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऑलरेडी एक सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड होता है। कैसे होता है, अगर आप इस सिचुएशन को समझ लेते हैं बहुत आसानी से तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस को बड़ी इजीली समझ लेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो एक्शन होते हैं, मींस सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि दो एक्शन हो रहे होंगे, दो काम हो रहे होंगे। मान लीजिए कि एक एक्शन 1 है और दूसरा एक्शन 2 है। तो जो काम पहले हो रहा है, मींस एक्शन 1 अगर बिफोर हो रहा है तो एक्शन 1 अगर बिफोर हो रहा है इसका मतलब है कि एक्शन 2 जो है वो आफ्टर हो रहा है, यानी बाद में हो रहा है। तो दो एक्शन है, एक्शन 1 पहले, एक्शन 2 आफ्टर। तो जो भी पहले होगा, जरूरी नहीं है एक्शन 1 भी आफ्टर हो सकता है, एक्शन 2 बिफोर हो रहा है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी एक्शन पहले होगा, मतलब पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं और जो भी एक्शन पहले होगा उसका स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होगा। और जो बाद में होगा उसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। मेरी बात को समझिए, दो एक्शन है, एक्शन 1 एक्शन 2। तो जो भी पहले हो रहा है वो सिंपल पास्ट में होगा, सॉरी, जो बाद में हो रहा है वो सिंपल पास्ट में होगा और जो पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। एग्जाम्पल से समझिए ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे जो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन गई फिर आप स्टेशन पहुंचे। तो जो पहले ट्रेन गई, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का क्या है, ये बिफोर, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बिफोर। तो पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन चली गई है, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यानी कि आप पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। और फिर जो बाद में हो रहा है वो कौन हो रहा है, सिंपल पास्ट हो रहा है। तो सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कब हो रहा है, वो आफ्टर हो रहा है। तो ये रीच्ड आप इस्तेमाल करोगे, यानी कि आप V2 का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो एक्शन हो रहे हैं, तो दो एक्शन हो रहे हैं, दोनों मतलब एक साथ नहीं हो रहे, एक पहले हो रहा है और दूसरा बाद में हो रहा है। तो जो पहले हो रहा है उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखोगे, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, और जो बाद में हो रहा है उसको आप सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ही अराइव्ड आफ्टर आई हैड रिटन द लेटर। वो पहुंचा, कब पहुंचा, जब मैंने लेटर लिख लिया था। तो पहले क्या हुआ था, पहले लेटर लिखा गया था, तो आई हैड रिटन, हैड प्लस V3, और जो बाद में हुआ वो पहुंचा, ही अराइव्ड, यानी कि V2 का इस्तेमाल किया गया। तीसरा एग्जाम्पल भी बहुत पॉपुलर है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कौन, रोगी मर चुका था। तो पहले क्या हुआ, पहले रोगी मरा, यानी हैड प्लस V3, हैड डाइड, और बाद में डॉक्टर आया, आफ्टर क्या हुआ, डॉक्टर केम। तो डॉक्टर केम यानी V2 का इस्तेमाल हो रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर है, पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन के लिए जनरली अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। पास्ट के दो एक्शन, दोनों कंप्लीटेड एक्शन है, दो कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट किया जाता है, और जो एक्शन पहले होता है उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखते हो। क्लियर है? ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक और यूज है छोटा सा, टू शो इमेजिनरी रिमोर्स, सॉरी। तो इमेजिनरी अगर आपको रिमोर्स दिखाना हो, पछतावा अगर आपको दिखाना हो, तो उसका इस्तेमाल भी आप पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे अकेले कर सकते हैं, आई विश आई हैड गॉन टू दिल्ली, काश मैं दिल्ली गया होता। तो हैड गॉन का आप इस्तेमाल
कर सकते हो। यानी हैड प्लस V3 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है टू शो एन इमेजिनरी रिमोर्स, वैसा रिमोर्स, वैसा पछतावा जो इमेजिनरी है, ठीक है, काश ऐसा हुआ होता। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप हैड प्लस V3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस आज के वीडियो का सबसे लास्ट सेगमेंट यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, सब टेंस वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होगा और वो वर्ब फॉर्म कौन से टाइम को डिनोट करेगा, पास्ट टाइम को डिनोट करेगा, और पास्ट टाइम में एक्शन कंप्लीट भी होगा और कंटिन्यू भी होगा, यानी कि कुछ मेंशन टाइम के लिए वो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहा होगा। ध्यान से मेरी बात समझिए, अ पास्ट कंटिन्यूड एक्शन फॉर सम मेंशन्ड टाइम। देखिए इसमें टाइम का मेंशन होना बहुत जरूरी है किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। आप याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैंने आपको बताया था कि टाइम मेंशन होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में भी टाइम का मेंशन होना बहुत जरूरी है कि कौन से टाइम पे वो चीज कंटिन्यू रही। तो टाइम का मेंशन होना जरूरी है, और टाइम मेंशन करने के लिए जिन दो वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो है फॉर एंड सिंस। ये भी हम प्रेजेंट टेंस में समझ चुके थे कि फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मोहन हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 10 डेज। वो पिछले 10 दिन से क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो लास्ट 10 डेज ये लास्ट पास्ट टाइम को इंडिकेट कर दिया, दैट्स वाई इट हैज बिन रिटन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये लास्ट वर्ड नहीं आया होता तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कोई ना कोई टाइम इंडिकेट करने के लिए भी वर्ड आना चाहिए और टाइम भी मेंशन होना चाहिए। टाइम मेंशन है कितने दिन से खेल रहा है, 10 दिन से, और पिछले 10 दिनों से, ठीक है। तो हैड बिन प्लेइंग, तो जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस है तो V4 तो लगेगा ही, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है यानी V3 भी आया, बी का V3 इस्तेमाल हो गया बीन, और हैड तो चूंकि पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता था, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड प्लस बीन प्लस V4। यहां से आपको स्ट्रक्चर क्लियर ही होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वैसा कंटिन्यूड एक्शन जो पास्ट में हो रहा हो और टाइम जरूर मेंशन किया गया हो। टाइम मेंशन करने के लिए फॉर सिंस का इस्तेमाल किया गया हो। सो दिस इज द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत रेयर है बट फिर भी इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेज विथ पास्ट टाइम। यहाँ पे आपको पास्ट टाइम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम इस टेंस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।